Hello to all the students of CBSE class 10th and 12th, and this video is going to be very important and informative video for all the students of CBSE 10th and 12th who are going to write the board examination in the year 2023. So students, आप सभी बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी में लग गए होंगे और साथ ही साथ बहुत सारे डाउट्स और डेलिब्रेशंस और बहुत सारे चीज़ें आपके दिमाग में चल भी रही होगी कि किस तरह से सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी की जाए। और इस बार जैसे आप सभी को मालूम होगा कि पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है एग्ज़ामिनेशंस का। पहले एग्ज़ामिनेशंस 2 टर्म में लिया जाता था, टर्म 1 और टर्म 2 हुआ करता था, लेकिन अब जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो एक ही साथ में एक एनुअल फॉर्मेट में, जो 2019 के पहले का जो फॉर्मेट होता था सीबीएसई का, उसी फॉर्मेट में एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। तो अब आप सोचिए कि जो पुराना फॉर्मेट है वो फिर से इस बार आ रहा है। एंड टू योर सरप्राइज़, ओके, जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिस हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिस हिसाब से क्वेश्चंस का जो नेचर है वो भी काफ़ी बदल चुका है। आप इस बार के पैटर्न में देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें स्पेशली एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में स्पेशली कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे कि एजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस आपने देखा होगा, स्टेटमेंट और उसका जो रीज़न है वो एक नया प्रकार का क्वेश्चन आ गया है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के हो गए हैं, जिसमें आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को टेस्ट किया जाते हैं, योर अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो अब सभी स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि पढ़ाई कैसे की जाए, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे फेस किया जाए। सो डियर स्टूडेंट, अभी आपके पास में मेरे हिसाब से कुछ 2-3 महीने ही बचे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो कोर्स है, सिलेबस है, वो पहले समझ में आना चाहिए। सीबीएसई ने ऑलरेडी सिलेबस अपने वेबसाइट में, सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट में अपलोड कर दिया है। तो आप सभी सबसे पहले सीबीएसई का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद में सिलेबस देखने के बाद आप टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर्स को, हर एक टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करेंगे। अच्छे से कवर अप कहने का मतलब ये है कि आप एनालिटिकल माइंड से पढ़ाई करेंगे। यूजुअली क्या होता है, पहले आप जब पढ़ते थे तो यूजुअली क्या होता था, आप रटने में या उन चीज़ों को जस्ट एक बार पढ़ते थे और वो काफ़ी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अब ऐसा है कि आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, किसी भी कंसेप्ट को ओपन माइंड के साथ पढ़ना पड़ेगा, किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। और एक बार पढ़ना ही काफ़ी नहीं होगा, इस बार आपको मल्टीपल टाइम्स आपको सेम चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो अब जो आपको चाहिए अपनी पढ़ाई में वो है डीप स्टडी प्लस अंडरस्टैंडिंग विद एनालिटिकल माइंड एंड मल्टीपल रिविजन्स। डियर स्टूडेंट, ये करना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक इज़ लाइक अ बाइबल फॉर एवरीवन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एनसीईआरटी बुक्स एक बेस तैयार करती है। आप जो भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे होंगे दैट इज़ एन एडिशनल सोर्स, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना। तो आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ें तो सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एनसीईआरटी ही पढ़ें और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई एग्जामिनेशंस बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशंस ही होती है, तो आप सबसे पहले उसको कवर करें, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आपने जब सारा सिलेबस कवर अप कर लिया है, उसके बाद में आपको जो मॉक टेस्ट है या जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आजकल मार्केट्स में बहुत सारे सैम्पल पेपर्स और मॉक क्वेश्चंस आ गए हैं, तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं और आपकी जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है या प्रिपरेशन लेवल है वो कहाँ तक हो चुकी है और आपको कितना और पढ़ना बाकी है। डियर स्टूडेंट्स, अभी समय बिल्कुल बदल चुका है। पहले जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होता था, जो कोविड समय और कोविड के पहले का जो पैटर्न था, वो काफ़ी इजी हुआ करता था। उसमें आपको थोड़ी सी पढ़ाई करते ही या टॉपिक्स जो हैं उनको जस्ट अंडरस्टैंडिंग करने से वो काफ़ी होती थी, लेकिन अब इतना काफ़ी नहीं होगा। अब आप सभी को बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, साथ में एनालाइज़ करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद एनालाइज़ करके अपने सेल्फ एक्सप्रेशंस को बिल्डअप करना पड़ेगा। और ये जो सेल्फ एक्सप्रेशन बिल्डअप तभी होगा जब आप क्वेश्चंस इस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी में, जो बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023 में होने वाली है उसकी तैयारी में आप अभी से लग जाएं, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है ना। और साथ ही आप प्लान्स बनाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि किसी भी, जब हम बैटल में जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस आर लाइक अ बैटल ओनली, तो जब हम किसी भी बैटल्स की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक अ हाफ द बैटल वॉन।
तो मेरे हिसाब से आप सभी अपने तैयारियों में लग जाएं और अपना गोल्स बना लें। गोल्स भी किस तरह के होने चाहिए कि शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, मिड टर्म गोल्स होने चाहिए और लॉन्ग टर्म्स गोल होने चाहिए। आप सभी को एकदम क्लियर कट गोल बना लेना चाहिए और डेडलाइन तैयार करनी चाहिए, ओके, कि कौन से पर्टिकुलर डेट में, कौन से दिन में आप पर्टिकुलर चीज़ों, टॉपिक्स को आप ख़त्म करेंगे। यूजुअली मेरे हिसाब से आप जब भी प्लान बनाएं तो प्लान टॉपिक वाइज बनाएं। और अगर आपको लगता है कि एक हफ्ते में आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यूजुअली क्या होता है कि आप एक हफ्ते में मेरे हिसाब से 2 से 3 सब्जेक्ट ही अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपको कम से कम एक सब्जेक्ट को 2 घंटे तो देने ही होंगे पर डे के हिसाब से। तो अगर आप 2-3 सब्जेक्ट को ही कवर कर पाते हैं, और ज़्यादा फोकस तो उन सब्जेक्ट्स में रखिए जिसमें आप कमज़ोर हैं या जिसमें आपको लगता है कि आपसे अच्छे से नहीं हो पाएगा, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन इग्नोर किसी भी सब्जेक्ट को नहीं करना है। सभी सब्जेक्ट का इक्वल इम्पॉर्टेंस होता है, इक्वल वेटेज होता है, तो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है ना। आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में रख लें, और जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उसको ज़्यादा फोकस करें, और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट आपके लिए इजी है उसका भी रिवीजन साथ में करते चलें। तो आप सभी अपना गोल्स बना लें, डेडलाइन तैयार कर लें, और उस डेडलाइन तक आपको अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करनी है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये टेस्ट जो है केवल स्टडी से ही नहीं निकल सकता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप एक प्लान बना लीजिए, जैसे जनवरी महीना आए, जैसे जनवरी मंथ आए, तो आप सभी जो मॉक टेस्ट है उसी पैटर्न का, जो सेम पैटर्न का घर पे बैठ के आप उस टाइम पे 3 आवर्स की जो टाइमिंग है उस पर आप घर पे बैठ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद में जो भी आंसर्स आपने लिखा है उसको आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, सेल्फ चेक भी कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी टीचर को या कोई गाइडेंस जो भी दे रहा है, आपके मेंटर है, उसको भी आप दिखा सकते हैं, तो वो भी आपको गाइड करेगा। और यूजुअली एग्ज़ाम होते होते सभी स्कूलों में लगभग प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है, यूजुअली इन द मंथ ऑफ जनवरी, है ना। तो आप सभी प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस की भी अच्छे से तैयारी करें, और जब प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स दें तब ये सोच के दें कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस आर लाइक अ सिमुलेशन टेस्ट, वो एक रियल टेस्ट के जैसा है, और उसमें जैसे आप परफॉर्म करेंगे वो आपका डिटरमाइन करेगा परफॉर्मेंस, ओके, ऑन इन द एनुअल एग्जामिनेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी सीरियस हो जाएं और एन्जॉय करें स्टडी को, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, हार्डवर्क अपने आप होगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हमारे को इंटरेस्ट है, अगर हमारे में किसी सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट है तो पढ़ाई अपने आप होगी, है ना। तो आप सभी अपना इंटरेस्ट पावर डेवलप करें और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें, एंजॉय करें, नई नई चीज़ें सीखें, और साथ में हार्डवर्क अपने आप होगा, है ना। सो एन्जॉय योर लाइफ, एंड एट द सेम टाइम एग्जामिनेशंस जब भी आती है तो काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है। तो आप सभी हमेशा याद रखें कि जब एग्ज़ाम्स आएँ उस समय ज़्यादा पढ़ाई ना करें, एग्ज़ाम्स के पहले ही सारी पढ़ाई कर लें, और सारी जो कोर्स हैं उसकी रिविजन्स के साथ पूरी चीज़ें ख़त्म कर लें। एग्ज़ाम्स के पहले आपको रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय आपका बॉडी बहुत ही टेंस्ड एटमॉस्फेयर में रहता है, काफ़ी टेंशन का एक वाइब्रेशंस होते हैं चारों तरफ। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपकी कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए पहले से, और एग्ज़ाम्स के पहले आप केवल रिविजन्स करें, ओके। एंड इट्स ऑलवेज बेटर, ओके, to be early than to be late. So dear students of CBSE board exams of 10th and 12th, I wish you all very best of luck. Have a happy learning and happy preparations. Thank you.